Liftoff of Space Shuttle Atlantis. जब नासा ने 8 जुलाई 2011 को अपने स्पेस शटल प्रोग्राम का लास्ट मिशन कंडक्ट किया तो उसके बाद यूएस के पास पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन अब नासा ने खुद से अपना स्पेसक्राफ्ट डेवलप ना करते हुए कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत प्राइवेट स्पेस कंपनीज को आईएसएस तक की राइड के लिए स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और नासा के पास दो चॉइसेस थे, स्पेसएक्स और बोइंग। दोनों प्राइवेट स्पेस एजेंसीज कई सालों से मेहनत कर रही थी और नासा को अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजने के लिए रशियंस पर डिपेंड रहना होता था अंटिल दिस मोमेंट। किसी ने यह सोचा नहीं था कि स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो सबसे पहले नासा के एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजेगी। हाँ, इस वीडियो में हम स्पेसएक्स और बोइंग के एस्ट्रोनॉट क्रू प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं और उनकी कंपैरिजन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी तो वीडियो को एंड तक देखना। बोइंग एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है जो कि सन 1916 में फाउंड हुई थी और इसी 100 साल से भी ज़्यादा चलते आई लेगेसी के चलते नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक पहुंचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने के लिए बोइंग कंपनी को $4.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जबकि स्पेसएक्स को $2.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। यानी कि नासा 4 एस्ट्रोनॉट्स के 6 मिशंस के लिए बोइंग को पर सीट $90 मिलियन पे करने को रेडी हो गई, जबकि स्पेसएक्स को पर सीट $55 मिलियन मिलने वाले हैं। और इसीलिए इलॉन मस्क ने यह ट्वीट किया था कि इट्स नॉट फेयर दैट बोइंग गेट्स सो मच मोर फॉर द सेम थिंग। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, डू कमेंट बिलो। खैर, यह तो हो गई फंडिंग की बात, लेकिन आइए अब हम जानते हैं कि आखिर इन पैसों से किसने कैसा स्पेसक्राफ्ट बनाया। नासा की फंडिंग से बोइंग कंपनी ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्टारलाइनर नामक एक क्रू मॉड्यूल डेवलप किया, जबकि स्पेसएक्स ने ड्रैगन 2 बनाया। सबसे पहले स्पेसएक्स ने अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स डॉगलस हर्ली और रॉबर्ट बैंकन को मई 2020 में आईएसएस तक सक्सेसफुली भेजा, जिन्होंने अर्थ पे लौटने से पहले 2 महीनों तक आईएसएस में रह के साइंस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। लेकिन वेट अ मिनट, क्या एरोस्पेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जायंट स्पेसएक्स से पहले यह काम नहीं कर सकता था? दिसंबर 2019 में बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्रूड मिशन से पहले अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट की गई, जो कि आईएसएस तक जाके कार्गो डिलीवर करके वापस पृथ्वी पे लैंड करने वाला था। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से इंजन्स गलत वक्त पे फायर हो गए, जिसने स्टारलाइनर को रॉन्ग ऑर्बिट में पहुंचा दिया, जो कि आईएसएस तक तो नहीं पहुंच पाया लेकिन पृथ्वी पे लैंड कर गया। नासा को रियलाइज हो गया था कि उन्होंने बोइंग पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर दिया था, क्योंकि बोइंग नासा के कई सारे स्पेस मिशंस में सपोर्ट करती आई है। और इलॉन मस्क ने भी बोइंग के इस फेलियर के लिए वॉशिंगटन डीसी के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में बताया था कि बोइंग वॉज एरोगेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, दे डज नॉट गेट आउट ऑफ बेड फॉर लेस देन $1 बिलियन। और उसके जवाब में बोइंग ने भी रिप्लाई दिया था कि वे नासा को आईएसएस बिल्ड करने के लिए तब से मदद करती आई है जब इलॉन मस्क स्पेस बिजनेस में एंटर भी नहीं हुए थे। एंड वी विल डिलीवर ऑन आवर कमिटमेंट टू अमेरिकाज जर्नी टू मार्स, दैट्स व्हाट वी गेट आउट ऑफ बेड फॉर। इलॉन मस्क खुद सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो कि टेस्ला जैसी कंपनी के सीईओ है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करती है, जिसने स्पेसएक्स को एज अ स्पेस स्टार्टअप काफ़ी सपोर्ट किया। पर रॉकेट साइंस बिजनेस में नई कंपनी होने की वजह से स्पेसएक्स को कायम रखने के लिए उनको रिलेटिवली जल्दी से इम्प्रूवमेंट्स लाने थे। स्पेसएक्स 3 रॉकेट फेलियर्स की वजह से 2008 में ख़त्म ही होने वाली थी, लेकिन उनका 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, जिसने दुनिया को रीयूजेबल रॉकेट्स की एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से अवगत कराया। और उसी सक्सेस के चलते नासा ने स्पेसएक्स को आईएसएस तक कार्गो सप्लाइंग के लिए $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेकिन अगर स्पेसएक्स को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो स्पेसएक्स बैंक करप्ट हो जाती। जबकि दूसरी तरफ बोइंग अपने कॉमर्शियल एयरलाइंस के बिजनेस से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करती थी और 2018 में उसने $10 बिलियन का प्रॉफिट भी कमाया था। लेकिन 2019 में कोविड पैंडेमिक के चलते उनको अराउंड $636 मिलियन का लॉस भी हुआ था। लेकिन फिर भी स्पेस इंडस्ट्री उनके एनुअल रेवेन्यू में एक पोर्शन बना हुआ है। बोइंग अपने पहले फेलियर से इम्प्रूवमेंट करके स्टारलाइनर की फिर से टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करने वाली है, जो कि 30 जुलाई 2021 को ही लॉन्च हो जाना था। लेकिन हमने आपको हमारी आगे की वीडियो में जो रशियन नौका मॉड्यूल के बारे में बताया था, उसमें 29 जुलाई 2021 को आईएसएस से जुड़ते वक्त कुछ थ्रस्टर फायरिंग्स हुई थी, जिसकी वजह से लॉन्च को 3 अगस्त को प्लान किया गया। लेकिन स्टारलाइनर के प्रपल्शन सिस्टम के वाल्व में कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होने की वजह से लॉन्च को फिर से डिले कर दिया गया और अभी कोई पक्की डेट फिक्स नहीं हुई है। लेकिन इसी मंथ में बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग हो जाएगी, जिसके बारे में जो कुछ भी अपडेट्स आते हैं वो हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में आपसे शेयर करेंगे। तो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम
लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एनीवे लेट्स बैक टू द टॉपिक। अगर स्टारलाइनर की टेस्ट फ्लाइट सफल हो रही है तो बोइंग की नेक्स्ट ईयर ISS तक मैन्ड मिशन कंडक्ट करने की भी प्लानिंग है। स्पेसएक्स अपने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में 3 प्राइवेट टूरिस्ट को भी ISS तक भेजने वाला है। अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एक सीट के लिए $55 मिलियन पे करना होगा। अदर देन दैट स्पेसएक्स अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को जो फाल्कन 9 रॉकेट में भेजती है वो रीयूजेबल है और इसी नई सोच की वजह से स्पेसएक्स को नासा के और भी कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जैसे कि आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए मून लैंडर स्टारशिप HLS डेवलप करना, जिसके बारे में भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। और यही रॉकेट रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट ही स्पेसएक्स और बोइंग के बीच एक बड़ा डिफरेंस जनरेट करता है। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो रॉकेट यूज में लिया जाएगा उसका नाम है एटलास 5, जो कि नॉन रीयूजेबल रॉकेट है जिसको ULA यानी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने डेवलप किया है। ULA बोइंग और लॉकहीड मार्टिन कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर है। एनीवे, अब आपको यह तो क्लियर हो गया होगा कि स्पेसएक्स नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई है। आप इस टॉपिक पे क्या विचार रखते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल कम विद द अनदर टॉपिक। टिल देन बाय।